नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है और ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी इससे पहले जो वीडियो हम लेकर आए थे ऊंचाई और दूरी से संबंधित, वो सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सब की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उन वीडियोज़ को आप पहले ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा क्या बनाना है? भवन। और भवन बनाना है जमीन पर। ये चलिए जमीन हो गई, ये 7 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया जिसकी ऊंचाई प्रश्न में दी गई है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के साथ साथ टावर भी है। तो चलिए यहाँ पे टावर बना देते हैं जमीन पर और इसके सामने बना देते हैं। चलिए सामने बनाया हमने एक टावर। अब क्या करना है, देखिए टावर थोड़ा ऊंचा होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हाँ भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर को देखना है, वो भी ऊपर की ओर देखना है। उन्नयन यानी ऊपर की ओर देखना है, मतलब टावर ऊंचा होगा। चलिए तो वो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाना है और वापस पाद का अवनमन कोण यानी पैरों की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे की तरफ देखना है वो 45 डिग्री का बनेगा। अब कैसे बनाना है वो देखिए, पहले शुरू कहाँ से करना है पहले वो जरूर देखें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जहां पे ये से शब्द आया वहीं से आपको कोणों की शुरुआत करनी है। यानी भवन के शिखर से आया, वहां से शुरू करेंगे, यानी दृष्टि रेखाएं खींचेंगे, ये उन्नयन और अवनमन कोण बनेंगे। यदि दृष्टि रेखा ऊपर चली गई उन्नयन कोण बन जाएगा, दृष्टि रेखा नीचे गई अवनमन कोण बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, मैंने आपको ये बताया था कि दोनों कोणों से पहले हम जिस बिंदु से शुरू कर रहे हैं वहां पे एक क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, जिसे काल्पनिक आधार भी कह सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे जमीन है तो जमीन ही क्षैतिज रेखा होगी। लेकिन हम यहां से शुरू कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जमीन है? नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचेंगे दोस्तों। तो ये खींच ली है। तो इस प्रकार से खींचने के बाद ध्यान रखें, वो क्षैतिज जो आधार हमने बनाया है या तो वो जमीन ही होनी चाहिए या फिर जमीन के समांतर। तो समांतर खींच ली है। अब इससे ऊपर देखेंगे ये बनेगा उन्नयन, यहीं से शुरू करके वापस नीचे देखेंगे वो बन जाएगा अवनमन। तो चलिए ऊपर देखा उन्नयन कितना, 60 डिग्री का, जहां से शुरू किया वहीं पे बनाएंगे 60 डिग्री। वापस देखिए, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां से कहां देखा, पाद का अवनमन कोण इतना ही लिखा है। तो अगर ध्यान रखें, शुरू में लिख दिया गया है कि भवन के शिखर से, फिर 2 बातें बता दी, तो शिखर से ही शुरू करना है दोनों को। तो शिखर से ही ऊपर देखा उन्नयन कोण 60 डिग्री, फिर शिखर से वापस नीचे देखा अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का बन गया। ये 7 मीटर ऊंचा जो भवन है और ये जहां पे ये जमीन चल रही है और वापस ये क्षैतिज रेखा, तो देखिए ये 7 मीटर है, तो इसके ठीक सामने जाने के बाद ये भी 7 मीटर ही हो जाएगी। ये चित्र इस प्रकार से अपना पूरा हो चुका। अब चलिए नाम रख देते हैं, यहां रखा ए, ये 60 डिग्री इस त्रिभुज के अंदर, 45 डिग्री इस त्रिभुज के अंदर। और अब हमें इन दोनों के अलावा इस त्रिभुज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्षैतिज रेखा हमने खींची वो जैसे ही इस टावर से जाकर लगेगी वो समकोण ही बनाएगी। क्योंकि टावर ने जमीन पर बनाया समकोण, तो जमीन के समांतर जितनी भी रेखाएं आएगी वो सब इस टावर पे, भवन पे, पेड़ पे, वो हमेशा समकोण ही बनाएगी। तो चलिए इस त्रिभुज की अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम केवल इसमें त्रिभुज नाम लेते हैं ए, फिर ये हो गया बी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब देखिए 2 त्रिभुज जो बने, इस त्रिभुज में उन्नयन कोण के अलावा ना तो इस भुजा का मान है, ना इस भुजा का मान है, ना इस भुजा का मान है, किसी का भी मान दिया हुआ नहीं है। लेकिन पूछा जरूर गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये टावर की जो ऊंचाई करनी है ना, उसमें से यहां तक देखा जाए तो ये ऊंचाई आ गई इस त्रिभुज में जो दी हुई है, इससे ऊपर वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा ज्ञात करने के लिए किसी एक भुजा का मान भी होना जरूरी है, थोड़ा बहुत ही हो लेकिन होना जरूरी है। इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, यानी पहले हम इस त्रिभुज को नहीं लेंगे, हम उस त्रिभुज को लेंगे जिसमें एक मान दिया हुआ है। इसमें देखिए एक मान दिया हुआ है ना, तो ये हम त्रिभुज पहले लेंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हैं और प्रश्न को करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले भवन की ऊंचाई
जो प्रश्न में दी गई है पहले वो चीज लिखेंगे। भवन की ऊंचाई 7 मीटर। फिर देखिए भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और वो उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। फिर वापस टावर के पाद का कह दो, पैरों का कह दो, आधार बिंदु का कह दो, एक ही चीज का अवनमन कोण, वो बन गया कितना 45 डिग्री। और हमें ये पता है कि जब 45 डिग्री का अवनमन कोण उन्नयन कोण बनता है तो ऐसी कंडीशन में लंब और आधार समान होते हैं। लेकिन वो हमें यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है जो प्रश्न आ जाए अब सद वाले, उसमें क्या करना है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है और इसमें लंब का मान दिया है तो आधार का वही मान आएगा, आधार का मान दे रखा है तो लंब का वही मान आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। चलिए दिया हुआ लिखने के बाद जो आपको ज्ञात करना है वो भी लिख दें। तो हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई, जो इस प्रश्न में दी हुई नहीं है उसे हम h मान सकते हैं। मानेंगे तो भी सही और नहीं मानेंगे तो भी सही ही होगा। तो चलिए अब प्रश्न में त्रिभुज कौन सा लेंगे पहले वो पकड़ते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज देखे, इस त्रिभुज में एक मान दिया हुआ, देखिए उन्नयन अवनमन कोण तो है ही, उसके साथ किसी न किसी भुजा का मान भी दिया हुआ होना चाहिए। यानी हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABC। तो चलिए त्रिभुज पकड़ लिया ABC। अब इसमें लेंगे कौन सा, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण या जो भी। तो चलिए अवनमन कोण के हिसाब से जो मान दिया गया है कोण का, उस कोण के सामने वाला है वो लंब होता है। यानी हमें लंब का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 7 मीटर। अब लंब दिया हुआ है तो लंब के साथ ले क्या, आधार या कर्ण। तो आपको क्या करना है, लंब के साथ ऐसी भुजा को लेना है जो भुजा हमें अगले त्रिभुज में पहुंचा सके। तो कौन सी आपको पहुंचा सकती है, तो ये दिया लंब, ये रहा कर्ण। तो कर्ण, इस जो कर्ण ये यहाँ पे है इसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस लंब के साथ ये जो आधार है, हाँ मैंने बताया ना कि समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, जो न्यून कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, जो बचेगी वो आधार हो जाएगा। तो आधार ये जो दिख रहा है वो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। यानी हम लंब के साथ क्या लेंगे, आधार, और वही आधार हमें अगली त्रिभुज में है पहुंचा सकता है। तो चलिए क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार ले लिया और लंब बट्टे आधार बनेगा tan थीटा। लंब का मान यहाँ देखिए, लंब कितना है BC, यानी मान दे रखा है तो मान रख देते हैं, चलिए 7। और आधार कौन है AC, बराबर tan, ये कितना है 45। और tan 45 का जो मान है वो होता है 1। वज्र गुण करेंगे, कैसे भी करेंगे, AC एकम AC 7 एकम 7, तो AC बराबर 7 मीटर। यानी अभी हमने बताया था कि लंब अगर है और कर्ण इस प्रकार से न्यून कोण यदि 45 डिग्री का दिया हुआ है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लंब आधार है वो समान ही होता है। यानी ये आधार आ गया 7 मीटर। इस त्रिभुज के लिए आधार 7 मीटर आया। अब अगले त्रिभुज में जाते हैं और देखते हैं कि वही आधार AC, इसमें भी कोई भुजा है या नहीं। तो इसकी कोई भुजा देखी तो उसका भी आधार ही 7 मीटर है, क्योंकि ये जो कोण दिया हुआ है उन्नयन, सामने वाला हो गया लंब, ये इसका क्या हो गया आधार। तो अब क्या करेंगे, अब इसका आधार तो दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई, और वो इसका कौन सा भाग है, लंब। यानी आधार और लंब को साथ में लेंगे इसमें भी। तो त्रिभुज ले लिया ACD। त्रिभुज ACD के अंदर भी क्या करेंगे, लंब बटे आधार ही करेंगे, क्योंकि आधार दिया हुआ, लंब हमें पूछा गया। ध्यान रखें जो भुजा दी गई है, जो भुजा पूछी गई है, उन्हीं दोनों भुजाओं का हमें अनुपात बनाना है। तो यहाँ पे भी बनाएंगे लंब बटे आधार, तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, लंब बटे आधार। तो इसमें चलिए लंब कौन हुआ, इसमें लंब हो गया DC, ये रहा लंब। फिर आधार कौन हुआ, AC, जो दिया हुआ है कितना 7, और बराबर tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। चलिए अब मान रखते हैं, DC का तो कोई मान है नहीं, तो DC ये 7, ये बराबर tan 60 का मान tan 60 का जो मान है वो √3 हो जाएगा दोस्तों। फिर करेंगे वज्र गुणन, DC को गुणा किया DC, 7 को गुणा किया 7 √3। फिर अब क्या करेंगे, तो DC का ये मान आ गया कितना 7 √3। अब हमें टावर की ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसमें ये कितना दे रखा है 7 मीटर, ये कितना है 7 √3। अब हमें भी पता है टावर की ऊंचाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का योग। लेकिन देखिए
इन दोनों का योग तो कर लेंगे, लेकिन इसमें 7 है, इसमें 7√3 है। जब जोड़ में रूट वाली कोई संख्या आ जाती है तो वो दोनों में होनी चाहिए, तभी उनकी जोड़ कर सकते हैं। मतलब हमें ये पता चल चुका है कि अब हमें √3 का यहाँ मान रख देना चाहिए, फिर यहाँ पे जोड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 × √3 का मान रख देंगे 1.732, फिर इनका करेंगे गुणा। वही तरीका, दशमलव हटाओ, बटा में 1000 लगाओ, फिर गुणा करो, जितने जीरो कटते हैं काट लो, काटने के बाद में जहाँ दशमलव वापस लगता है वापस लगा देते हैं, यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो जैसे अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का गुणा किया, गुणा हमें कैसे प्राप्त हुई, 7 दूनी ये 14, ये हासिल 1, 7 21, 21 और 1 कितने हो गए 22, फिर 2 7 7 49, 49 और 2 कितने हो गए 51, ये 5 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो गए 12। अब देखिए कोई जीरो नहीं कट रहा, देखिए दशमलव के पीछे 3 अंक, ऐसी जगह दशमलव लगाएंगे वापस 3 अंक हो, तो ये हो गया मीटर, यानी ये डीसी का आ गया मान। अब करेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी BC प्लस DC, दोनों को जोड़ेंगे, यानी BC प्लस DC। BC का मान जो प्रश्न में दिया हुआ था, सॉरी, यहाँ पे देखिए भवन की ऊंचाई थी, यही यहाँ पे 7 मीटर का काम कर रही थी, तो यहाँ 7 प्लस DC का मान कितना आया 12.124, इस प्रकार से आ गया। अब इसे जोड़ देते हैं। जब बिना दशमलव की संख्या और दशमलव की संख्या को जोड़ना हो तो ये बिना दशमलव वाला जो है वो केवल जाएगा और दशमलव के आगे वाले में जुड़ जाएगा। 12 और 7 कितने हो गए 19.124 मीटर, यानी वो जो टावर है वो कितनी ऊंचाई का है 19.124 मीटर का। तो चलिए इस प्रकार से अपना प्रश्न पूरा हुआ। तो वही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। देखिए हमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक वाक्य को पूरा करने से पहले दूसरा वाक्य अंदर लगाया, फिर उस पहले वाक्य को कंप्लीट किया। देखिए कैसे, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक यहाँ पे छोड़ा, डेक पर खड़ा है, ये ध्यान रखें, एक व्यक्ति जहाज के डेक पर खड़ा है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। यानी 10 मीटर ऊंचा कौन है, उस जहाज का डेक, यानी जहाज पानी वाला ये जहाज है, ये पानी के अंदर है। अब देखिए कैसे है, ये डायग्राम बनाते हैं, ये पानी की सतह बना दी हमने और यहाँ पे एक जहाज खड़ा है। इस प्रकार से जहाज है, ये हम जहाज बना रहे हैं, ये जहाज बनाया और ये जहाँ पे खड़े रहने के लिए जो सतह होती है ऊपर वाली, इसे ही जहाज का डेक कहते हैं। तो ये जहाज का कोई डेक है और इस जहाज के डेक पर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। देखिए यदि व्यक्ति की भी ऊंचाई का यहाँ पे जिक्र हुआ होता तो हमें वहाँ पे इसकी ऊंचाई बढ़ानी पड़ती, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए हम उस व्यक्ति को बिंदु के रूप में ही दर्शाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा, यानी डेक जो है वो पानी की सतह से, ये पानी है उसकी सतह से ये 10 मीटर ऊंचा है, इसलिए इसे बना दिया हमने कितना 10 मीटर। वहां व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है, देखिए वो यदि पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो, मतलब ये आदमी क्या करता है, सामने कोई पहाड़ी है और उस पहाड़ी को देखता है। ये मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ी है, अब ये क्या करता है, एक बार पहाड़ी के शिखर को देखता है, एक बार पहाड़ी के आधार को भी देखता है। लेकिन हमने आपको ये बताया कि जिस बिंदु से देखना शुरू किया वहाँ पे एक आधार होना सही चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। तो ये क्षैतिज रेखा हमने बना ली है और फिर देखते हैं कि जैसे ही इसने एक बार तो नीचे की तरफ देखा और एक बार ऊपर की तरफ देखा, तो चलिए देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब ऊपर देखा तो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो हमने खींची है ना उसी के साथ बनेगा, ये जरूर ध्यान रखें 60 डिग्री। फिर अवनमन 30 डिग्री, नीचे की तरफ देखा वो हो गया 30 डिग्री। ये कितना दे रखा है 10, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होने की वजह से ये सामने जो है वो भी कितना हो जाएगा 10 मीटर ही हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि अभी जो हमने प्रश्न किया था वो प्रश्न और ये प्रश्न है वो समान ही है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। जहाँ से देखना शुरू किया वहाँ पे त्रिभुज के नाम के हिसाब से बिंदु लगाएंगे, फिर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ए, फिर यहाँ आए बी, ये लग गया सी और ये लग गया डी। ये पहाड़ी जो हमने बनाई है उसके साथ एक क्षैतिज रेखा जब भी आएगी समकोण ही बनाएगी, मतलब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन चुके हैं। अब इन दोनों को करना शुरू करते हैं कि कैसे करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए,
जहाज के डेक की ऊंचाई, वो ऊंचाई है कितनी, यहाँ पे देखिए 10 मीटर। फिर देखिए उस डेक पर खड़े या उस डेक पर खड़ा व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, पहाड़ी का पहले शिखर देखता है। व्यक्ति पहाड़ी के शिखर व आधार को देखता है, और जब वो पहाड़ी के शिखर को देखेगा, आधार को देखेगा, तो बनेगा क्या क्या, एक बन जाएगा उन्नयन कोण और एक बन जाएगा अवनमन कोण। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये आप अपनी भाषा के हिसाब से लिख सकते हो, जैसी आपको सुविधा लगे आप उसी प्रकार से प्रश्न में दिए हुए मानों को लिख सकते हैं। क्या पूछा वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो एक तो हमें ये पूछा कि जहाज की पहाड़ी से दूरी, ये पूछ लिया। एक हमें पूछा पहाड़ी की ऊंचाई, ये दोनों ही मान हमें ज्ञात करने हैं। अब क्या करना है, देखिए दोनों त्रिभुजों में से वो त्रिभुज लेंगे जिसका एक भुजा का मान दिया हुआ हो। कोण तो दोनों में है, लेकिन कोण के सामने ये इसकी भुजा का मान दिया हुआ है, ऊपर वाले त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान दिया हुआ नहीं है। तो नीचे वाला त्रिभुज लेंगे ABC, जो मान दिया है वो लेंगे, और एक वो भुजा लेंगे जो हमें अगले त्रिभुज में पहुंचा सकती हो। तो कौन पहुंचा सकती है, ये AC। तो चलिए इसे लेंगे, त्रिभुज ABC में ये लंब का मान दिया हुआ है, कोण के हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार, इन्हें हम क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार। और लंब बट्टे आधार दोस्तों tan थीटा होता है। लंब का मान यहाँ पे है BC, मतलब कितना 10, आधार का मान दिया हुआ नहीं है लेकिन कौन है AC, बराबर tan कितना हो गया 30 डिग्री। ये 10 ये बट्टे में AC, tan 30 का मान 1/√3 गुणा करेंगे, AC एकम AC और ये हो गया 10√3। ये हो गया किसका मान, AC का मान। ये जो AC का मान हमने अभी ज्ञात किया है, अगर देखा जाए समझा जाए तो ये क्या है, ये हमें एक चीज प्राप्त हो चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ पे कौन है, जहाज, इस बिंदु पे ये कौन है, पहाड़ी। तो ये सीधी जो दूरी हुई क्या होगी, जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी। मतलब देखा जाए तो एक हिसाब से ये भी अपना अंतिम उत्तर है, तो हमें √3 का मान रख देना चाहिए। तो रखेंगे AC बराबर, तो 10 × 1.732। जब 10 को किसी दशमलव संख्या से गुणा करना हो, 10 को, 100 को, 1000 को, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो दशमलव है 10 से गुणा करेंगे ना, तो दशमलव 1 अंक पीछे सरक जाएगा, यानी 17.32 हो जाएगा। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। जब भी हम 10 से गुणा करते हैं, दशमलव 1 अंक इस तरह से पीछे सरक जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव जिस स्थान पर है उससे 2 अंक पीछे चला जाएगा, ध्यान रखें। चलिए हो गया AC का मान 17.32 मीटर, ये अपना AC का मान आ चुका है। अब क्या करना, देखिए इस त्रिभुज के अंदर जाते हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसका मान अभी हमने ज्ञात कर लिया। ये रखे तो भी सही, ये रखेंगे तो भी सही। तो अभी हम ये ले लेते हैं 10√3, वो मान हमने ज्ञात कर लिया, छोड़ दें। अब हमें ये मान लेना है AC का 10√3 मीटर। अब ये हो गया क्या, इसका, इस त्रिभुज का हो गया आधार। ये इसका क्या है, लंब, क्योंकि लंब हमें ज्ञात करना है ऊंचाई पहाड़ी की, जो लंब से संबंधित है। तो आधार और लंब आया, मतलब क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार। ये वापस लिखने की जरूरत है नहीं, तो लंब बट्टे आधार। देखिए लंब कौन हुआ, DC, बट्टे आधार कौन हुआ, AC, जिसका मान प्रश्न में दिया हुआ है 10√3 बराबर tan कितना डिग्री का, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे कितना है 60, ये 60 रखेंगे यहाँ पे। DC का मान है नहीं, 10√3 हो गया। tan 60 का मान होता है √3। फिर हम वज्र गुणन करेंगे। देखिए हमने इसीलिए AC के मान को यहाँ पे ध्यान रखें 10√3 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये अपना अंतिम उत्तर है, वो इस हिसाब से। इसके लिए ये अंतिम उत्तर नहीं था, AC का मान अंतिम उत्तर नहीं है, DC का मान अंतिम उत्तर है। तो जैसे ही इसका वज्र गुणन करेंगे कितना आएगा, देखिए ये 10√3 यहाँ जाएगा, √3 से गुणा होगा, √3 का √3 से गुणा बढ़ जाएगा 3, वो 10 के साथ गुणा में ही है, इसलिए बढ़ जाएगा 30 मीटर। तो ये किसका मान आ गया दोस्तों, ये हो गया DC का मान। लेकिन हमें DC का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए यहाँ पे टावर की, पहाड़ी की ऊंचाई। तो चलिए लिखते हैं कि पहाड़ी की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, पहाड़ी की ऊंचाई हमें, कि सर DC और ये BC दोनों जोड़ देंगे, यानी BC + DC
तो BC यहाँ पे दिया हुआ था 10, BC आ गया 30, यानी कितना बन गया 40 मीटर। अब देखिए ये हो गई। फिर हमें क्या पूछा था, जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी। तो ये ले चलिए, जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी। अब वो दूरी कितनी आएगी तो लिख देते हैं। देखिए कि सर जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी केवल कौन है, AC। तो AC लिख दिया बराबर में, इसके आगे बराबर में AC, और AC का मान कितना आया था 17.32 मीटर। तो इस प्रकार से पहाड़ी की जो ऊंचाई वो 40 मीटर और जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी 17.32 मीटर हो चुकी है। तो आज का जो वीडियो दोस्तों ये तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के अपने 2 प्रश्न हो चुके हैं और इससे जो अगले प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इन वीडियोस को लगातार देखने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।